क्वेश्चन नंबर सी में हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ट्रू फॉल्स था। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ क्यूबॉइड इज़। अब हमें जो है आप इसको ध्यान से समझिए, ये जो है वो थोड़ा सा इसको, ये लेसन का थोड़ा ये यूनिक क्वेश्चन है हमारा, एक अलग ही क्वेश्चन है कि हमारा जो है एक क्यूबॉइड में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं। ठीक है, आपने डायगोनल्स पढ़ा होगा कि जो सबसे बड़ा जो है लेंथ होता है वो हमारा डायगोनल्स होता है, और डायगोनल्स का जो डी इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। इसका डायगोनल हो जाता है सबसे लंबा, इसका लेंथ हो जाता है डायगोनल्स का। एंड डायगोनल्स का फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं। डायगोनल्स ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि हमारे डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं। एक हमारा 1 ये हो गया, आप नंबरिंग कर दो एजेस में, वर्टिसेस में 1 2 3 एंड 4। नीचे हो गया 5 6 7 एंड 8। डायगोनल्स जो है वो सबसे पहले हम 1 को किससे मिला देंगे, तो 8 से मिला देंगे। 1 किससे मिला देंगे, तो 8 से मिला देंगे। तो 1 और 8 जो है वो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। 1 और 8। फिर हो जाएगा आपको 2 और 7, ब्रीथ, लेंथ और हाइट। 2 और 7 एक डायगोनल्स हो जाएगा। उसके बाद हम 4 और 6 को मिला देंगे इस तरीके से। लेंथ 4 और 6 हो जाएगा, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो 4 और 6 हो जाएगा डायगोनल्स। और एक हो जाएगा 4 एंड 5 हो जाएगा। एक 4 एंड 5 हो जाएगा आपका, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट 4 और 5 हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका 3 और 6, 3 को मिला दो 6 से, 3 को मिला दो 6 से। एक हो जाएगा 4 और 5 मैं कर ही दी। और तो ये तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, तो डायगोनल्स इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो लिखा हुआ था कि द नंबर ऑफ डायगोनल्स की बोर्ड इज, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 4। मैं यहाँ से आपको बता दी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका उसमें क्या भरा जाएगा, तो 4। अब हम चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। वो फर्स्ट का आंसर हमारा 4 था, 4। सेकंड है द लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ क्यूब इज डैश ऑफ द लेंथ ऑफ अ 1 एजेस। मतलब अब ये डायगोनल्स किसका है, तो क्यूब का है। तो हम चलिए क्यूब बना लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ जो लॉन्गेस्ट साइड होगा ये होगा ए, ये हो गया ये हो गया ए। तो डायगोनल्स हो जाता है ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डी। ये पाइथागोरस थ्योरम से जो है वो आपका पता होगा कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो डी का स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा 3a का स्क्वायर एंड डी आपका हो जाएगा a√3। तो यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ क्यूब इज √3 एंड द लेंथ ऑफ 1 एजेस इंटू लेंथ ऑफ 1 एजेस जो हमारा 8 है। d इज इक्वल्स टू √3 इंटू लेंथ ऑफ 1 एजेस। तो आपका सेकंड में √3 जो है वो फिल हो जाएगा।
अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 के साइड। इफ़ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइडल आर इक्वल देन द स्पेशल नेम ऑफ दिस सॉलिड इज। आपका क्या बोला जा रहा है कि आपको जो है लेंथ जो है वो क्यूबॉइडल रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड का, पैरेललोपाइडल मीन्स क्या होता है, इस लेसन का ही नाम है, आप इसको क्यूबॉइड कहो या पैरेललोपाइडल कहो, बात एक ही है। अगर आपका लेंथ, ब्रीथ और हाइट जो है तीनों का तीनों इक्वल हो जाएगा तो इसका स्पेशल नाम क्या होगा। तो जब लेंथ, ब्रीथ और हाइट सेम क्यूब जो है वो, आप इसको क्यूबॉइड भी मान सकते, क्यूबॉइड जो वो क्यूब जो है वो एक क्यूबॉइड है, लेकिन इसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट जो है वो आपका सेम रहता है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है, तो इसको क्यूब नाम दे दिया गया है। और इसको हम एक ही लिखते हैं, एक ही ए से डिनोट कर देते हैं या एस से डिनोट करते हैं, क्योंकि आपस में ये भी साइड लेंथ आपका ब्रीथ एस और आपका एच तीनों का तीनों इक्वल है, इसीलिए हम इसको क्यूब दे देते हैं नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूब। ठीक है, अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम जो है लास्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है उसके तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 25 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो है हमारा, इफ़ द नंबर ऑफ सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज़ x, द नंबर ऑफ एजेस इज़ y, the number of vertices is z and the number of diagonals is p. Let us write the value of x minus y plus z plus p. इसका मैं फिगर बनाती हूँ और बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थोड़ा हमको इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये बस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ये 25 हो गया, 24 तक हमने सॉल्व कर लिया, ये 25 और ये लास्ट है इसका। आपका एक क्या दिया हुआ है, तो एक क्यूबॉइड जो है वो हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड में जो है द नंबर ऑफ सरफेसेस इज इक्वल्स टू x दिया हुआ है। ये हो गया A, B, C एंड D, E, F, G एंड H। नंबर ऑफ सरफेसेस x, नंबर ऑफ एजेस is equals to y, number of vertices is equals to z and number of diagonal is equals to p. अब आपको x माइनस वाई प्लस जेड प्लस पी की जो है वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। आपका जब चैप्टर शुरू हुआ था तभी मैं बताई थी कि आपका सरफेसेस कितना होता है। तो आपका एक जो है वो इसमें एक क्यूबॉइड में आपका सरफेसेस कितने हो जाते हैं, तो आपका नीचे का फ्लोर, सबसे ऊपर वाला छत वाला, और आपका इस साइड का दीवार, इस साइड का दीवार, इस साइड का दीवार, इस साइड का दीवार, वो आपका सरफेसेस या फेसेस हो जाता है। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, तो 6 हो गए। नंबर ऑफ एजेस जो हमारे ये हैं 2, 3, 4, नीचे का 4, ऊपर का 4, 1, 2, 3, 4, नीचे का 4, ऊपर का 4, 1, 2, 3, 4 और 4 जो है इसका हाइट। तो नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए, तो आपका नंबर ऑफ एजेस 12 हो गए। वर्टिसेस कितने हो गए, तो A, B, C, D 4 ऊपर, E, F, G, H 4 नीचे। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो गए, तो ये हो गया आपका 8। और आपका डायगोनल्स कितने हो गए, तो अभी मैं बताई हूँ कि जो क्यूबॉइड का जो डायगोनल्स होता है वो होता है आपका 4। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा आपका इधर से 4। ठीक है, अब आपको इसकी जो है वो वैल्यू जो है वो निकालनी है। x की वैल्यू आपको कितनी है, 6 है। y की वैल्यू कितनी है, तो 12 है। z की वैल्यू कितनी है, तो 8 है। एंड p की वैल्यू कितनी है, तो 4 है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 6
प्लस 12 प्लस ये 12 मिल जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 18 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व किए तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो आंसर हमारा आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये पूरे की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू जो हम आ जाएगी 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा 6। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साइड। द लेंथ ऑफ अ डायमेंशन ऑफ अ 2 क्यूबॉइड आर 4, 6 and 4 units and 6 2h minus 1 2 units respectively. If the volume of a 2 cuboids are equal, then let us write the value of h. मीन्स इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन समझते ही आपका आधा आंसर जो है आपको आना शुरू हो जाता है। आपका इसमें क्या दिया हुआ है, तो आपका 2 क्यूबॉइड दिया हुआ है। ये देखिए, एक क्यूबॉइड ये हो गया आपका, एक कीवर्ड ये हो गया। इसका डायमेंशन दिया हुआ है करके आपका 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ब्रीथ, और हाइट जी दिया हुआ है जो है वो 4 दिया हुआ है। एक का दिया हुआ है 8 लेंथ दिया हुआ है, ब्रीथ जो है आपका, या हाइट भी आप ले सकते हो 2h माइनस 1, और एक आपका 2 यूनिट दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट क्यूबॉइड है और आपका ये सेकेंड क्यूबॉइड है। आपका वॉल्यूम ऑफ V1 और वॉल्यूम ऑफ V1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ V2। V1 और V2 आपका क्या है, आपस में जो है वो इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे लेंथ ले लो 6 हो जाएगा, ब्रीथ कितना है तो 4, और हाइट जो है वो 4 है। इसका क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 2h माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका ये वॉल्यूम हो जाएगा। इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये कट जाएगा आपको 2 से, और ये 4 ये कट जाएगा। ये 6 इज इक्वल्स टू 2h माइनस 1 आ गया। इसको आप इस साइड शिफ्ट कर दोगे तो आ जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2h। ये 7 इज इक्वल्स टू 2h, h की वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, तो 7/2, तो h इज इक्वल्स टू 3.5 जो है वो आ जाएगा। तो आपकी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या बोला जा रहा है आपको, वैल्यू ऑफ h इज इक्वल्स टू 3.5। तो हमें वैल्यू ऑफ h कितने निकल गई, तो 3.5, और ये आपका जो है वो हमने आंसर निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के साइड चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है। इसका if each edges of a cube is increased by 50%, then how much the total surface area of a cube will be increased in percentage? Let us write by calculating it. मीन्स क्या हो गया है, आपका एक क्यूब है, उसका जो है वो एजेस का जो है आपको एजेस का जो है वो लेंथ जो है वो आपको इंक्रीज़ कर दिया गया है 50% से। तो आपको पूछा जा रहा है कि अगर इसका एजेस का हम 50% जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारा जो है वो आपका किस चीज़ में, आपका टोटल सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या आपका दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है। यहाँ पे हम एक क्यूब बना लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा बड़ा एक क्यूब बना लेते हैं क्योंकि इसका एजेस को हम 50% जो है वो इंक्रीज़ कर दिए हैं। यहाँ पे लिख लो, लेट एजेस ऑफ अ क्यूब बी ए। इसका जो है एजेस जो है वो ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया
दोनों को मैं डिवाइड करके लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। लेट एजेस ऑफ अ increased क्यूब इज इक्वल्स टू ए का जो है वो देखिए 50% ऑफ किसका, तो ए का। इसको काट दिए तो ये 2 आ गया, तो 1/2। मतलब ए में कितना बढ़ाना, 50%। ए का 50% कितना आएगा, तो ए का 50% आपको मिल गया है A/2। तो इसमें ये जो है ए है और इसमें इसका कितना परसेंटेज एजेस जो है, इसका कितना परसेंटेज, तो 50%। तो 50% ये है, तो इतना हम इसको बढ़ा दिए गए हैं। तो अब न्यू जो है हमारा जो है वो एजेस कितना आ जाएगा, तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2A + A/2, तो ये 3A/2। इसका एजेस की वैल्यू आ गई हमें 3A/2। जो इंक्रीज एजेस आया है 50%, वो हमें आ गया है यहाँ से 3A/2। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि जब हमारा एजेस को 50% जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज़ आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू 6A², ये हो जाता है। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंक्रीज्ड क्यूब इज इक्वल्स टू, इसका भी 6A² ही हो जाएगा। ठीक है, पर ए की वैल्यू जो है यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे मान लो बी कर दो आप। अब यहाँ पे आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, तो ये A² ही आएगा, लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 6 × 3A/2 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 6 × 9A²/4। ठीक है, अब 9A/4 आ जाएगा, तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 3 से, ये हो गया 2 से, 27/2A²। तो ये टोटल सरफेस एरिया इसका आ गया 27/2A²। तो यहाँ से आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया, ये आ गया, इसका टोटल सरफेस एरिया ये आ गया। अब पूछा जा रहा है कि ये कितना जो है वो इंक्रीज़ किया है। तो इंक्रीज्ड टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, इंक्रीज़ कितना किया है, तो ये निकालने के लिए आप में इतना जो है A² जो है, इतना जो है, इससे जो है आपको इंक्रीज़ जो है वो पता लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ये जो इंक्रीज़ किया गया है 27 इंक्रीज़ टोटल सरफेस एरिया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, परसेंटेज इंक्रीज्ड इन टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू इंक्रीज्ड टोटल सरफेस एरिया माइनस ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर हम निकालेंगे कितना इंक्रीज़ किया गया है परसेंटेज में, तो जितना हमारा इंक्रीज़ आया है उसमें से अगर ओरिजिनल जो है वो माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज़ कितना हुआ है, तो ये 27/2A² माइनस जो है 6A²। इसमें 27A² माइनस 12A² ये हो जाएगा 15/2A²। तो इंक्रीज़ परसेंटेज इंक्रीज्ड इन, परसेंटेज नहीं, बस आपने बस इंक्रीज़ निकाला था, सॉरी, यहाँ पे इंक्रीज्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 15/2A²। ये आपका इंक्रीज़ जो है वो आपका मिल गया। अब परसेंटेज में कितना इंक्रीज़ किया गया है ये निकालने के लिए आपको
परसेंटेज इंक्रीज्ड इज इक्वल्स टू, जितना आपका जो है वो पहले जितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज्ड एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया गुना 100, ठीक है। तो इंक्रीज एरिया इज इक्वल्स टू कितना इंक्रीज गया है, तो 5/a² अपॉन 2, और ओरिजिनल कितना था, तो ये आ गया 6a² इंटू 100। ए ये कैंसिल हो जाएगा, ये 15/2 का आ जाएगा 6 इंटू 100, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 3 6, ये हो जाएगा 125%। तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो आपका जो है 125% तो जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ से लिख दो, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विल बी इंक्रीज इन द सरफेस एरिया of a cube will be increased in 125%। तो कितना परसेंट इंक्रीज किया गया है, तो 125% जो है वो इंक्रीज जो है वो किया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ईच एजेस ऑफ अ 3 सॉलिड क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। A new solid is made by melting these 3 solid cube. Let us write the length of one edges of a new cubes. Means आपको 3 जो है वो क्यूब्स जो है वो आपका दिया हुआ है, जिसका आपको एजेस दिया हुआ है। मीन्स 3 छोटा छोटा जो है वो क्यूब जो है वो दिया हुआ है। इसी को मेल्ट करके एक बड़ा जो है वो क्यूब जो है वो बनाया गया है। इसका जो है आपको जो है एजेस का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इसका जो है वो 4 सेंटीमीटर और इसका जो है वो 5 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है। अब इसका पूछ रहा है कि आपको जो है वो जो नया जो क्यूब जो है वो फॉर्म्ड होगा इन तीनों से मिलकर मेल्ट करके, मतलब पिघला करके जो नया क्यूब बनेगा उसका जो है वो आपका एजेस का लेंथ कितना होगा। तो ये मान लो ये x होगा। लेट एजेस ऑफ न्यू क्यूब बी x। मान लीजिए इस क्यूब का जो एजेस है वो आपका x हो गया। अब देखिए, अब जब ये तीनों को पिघलाएंगे तो इसका वॉल्यूम को ही पिघलाएंगे ना, और उसी से जो है हम इसको फॉर्म करेंगे। जो न्यू आपका क्यूब बनेगा वो इसी के तीनों के वॉल्यूम को पिघला कर ये नया जो है वो बनेगा। तो क्या हमें करना पड़ेगा कि जो ये तीनों का वॉल्यूम जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी को पिघला के ये बना है। तो ये तीनों का जो इकट्ठा वॉल्यूम होगा ये बड़ा वाला जो है क्यूब उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तभी तो जितना जो है पार्ट उसी से ये पूरा बना है, मिलकर बना है। तो ये V1 V2 एंड V3 और एक न्यू आपको V ले लो। तो वॉल्यूम ऑफ V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ V2 प्लस वॉल्यूम ऑफ V3 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ बिग क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ये हो जाता है आपका ए का क्यूब, जिसमें ए जो है वो एजेस ऑफ अ क्यूब है, एजेस ऑफ अ क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब यहाँ से मैं रब कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। आपको ये हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये ए है, बी है, ये सी है और ये एक्स है।
पहले आप ये लिख लो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, और ये ए बी सी जो है वो प्लस एक्स का क्यूब, और यहाँ पे ए बी सी आर एजेस ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्यूब। आपका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्यूब का जो एजेस है वो है ए बी सी। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। इसको करेंगे तो आ जाएगा 27, इसको करेंगे तो आ जाएगा 64, और इसको करेंगे तो 125 इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। ये सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 216 इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। जब इसका एक्स का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा, किसका क्यूब रूट है 216, तो ये 6 का जो है वो क्यूब रूट है। तो यहाँ से आपका एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, तो एक्स की वैल्यू हमारी 6 सेंटीमीटर जो है वो मिल गई। द लेंथ ऑफ द न्यू क्यूब इज़ 6 सेंटीमीटर जो है वो आएगा। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, जो बड़ा फॉर्म्ड होगा इन तीनों को मेल्ट करके जब बनाएंगे तो बड़ा वाला का लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर जो है वो आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन चैप्टर का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम इसको कर लेते हैं, बाकी आपका ये चैप्टर जो है फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ 2 adjacent wall of a rooms are 12 meter and 8 meter respectively. If the height of the room is 4 meter, then let us write by calculating the area floor of the room. ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है आपका। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपका एक क्यूबॉइडल रूम है, ठीक है, आपका क्यूबॉइडल रूम का एडजेसेंट वॉल मतलब आसपास का दीवार, मतलब ये जो वॉल है वो आपका इसका एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट ये है और इसके एडजेसेंट ये है। तो एडजेसेंट का जो है वो आपका लेंथ जो है वो दिया हुआ है। मान लो ये आपका ये 12 सेंटीमीटर का है, तो आपका इसका बगल वाला ये तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, इसके सामने वाला नहीं हो सकता, इसके बगल वाला। एडजेसेंट मीन्स एकदम जो बगल जो है चपका हो उससे सटा हुआ रहता है उसी को एडजेसेंट कहते हैं। तो इसका बगल वाला जो दीवार है वो आपका उसका लेंथ ये हो गया, और इसके बगल वाला का जो है ये आपका जो है एक और का जो है वो लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर जो है वो हो गया। तो आप ले लो लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, एंड बगल का है तो ब्रीथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया ऑफ फ्लोर मतलब नीचे का जो होता है वो आपको एरिया ऑफ फ्लोर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। इसमें आपको हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको हाइट के बारे में कुछ बोला नहीं है, बस आपको एरिया ऑफ फ्लोर बताना है। तो एरिया ऑफ फ्लोर मतलब जो ये वाला जो एरिया है बस उसी को पता लगाना है। तो आपका जो फर्श होता है नीचे का वो किस तरह से होगा, अगर ये 12 सेंटीमीटर होगा तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये किस तरह का शेप आ जाएगा, तो ये रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है या लेंथ इनटू ब्रीथ, या तो एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रीथ, और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ये सबको आप इंटू करोगे तो ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया ऑफ फ्लोर आपका क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये जो है 25 का 5 ये लास्ट जो है आपका क्वेश्चन था इस चैप्टर का। उम्मीद है कि ये आपका जो है वो पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। आपको जो नहीं समझ में आया होगा मुझे अब कमेंट कर देना, मैं उसको अगले वीडियो में या एक नया वीडियो बनाकर आपको डाउट वीडियो में आपको समझा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।